प्रकाश भारत न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के गोरियाकोठी के प्रमुख खबरों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का द्वितीय चरण क्रियान्वयन हेतु ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधक के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु गोरियाकोठी प्रखंड के हरपुर पंचायत में कचरा प्रोसेसिंग इकाई निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में मुखिया पति हरेंद्र शाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको बता दें कि गोरियाकोठी प्रखंड में 2 पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें एक हरपुर पंचायत और दूसरा अज्ञा पंचायत। इन दोनों पंचायतों में सबसे पहले इस अभियान का प्रायोगिक तौर पर कार्य किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उस आधार पे अन्य पंचायतों में भी इस तरह के कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि हरपुर पंचायत की मुखिया गायत्री देवी काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में, और इस तरह के कार्यों में उनकी रुचि भी काफ़ी रहती है। इस भूमि पूजन समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अंचलाधिकारी श्री अरुण कुमार सरोज, प्रखंड समन्वयक श्री कमल कुमार गुप्ता, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा मुकेश कुमार गुप्ता, जीआई मनरेगा प्रमोद सिंह एवं पंचायत के हजारों की संख्या में जनता उपस्थित हुई। साथ ही भूमि पूजन का प्रसाद वितरण हुआ और जैविक अजैविक कचरे का समुचित निपटारा करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आइए एक विस्तृत रिपोर्ट देखें और देखें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहा। साथ ही प्रखंड समन्वयक श्री कमल कुमार गुप्ता ने भी इस पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट के दौरान। चंदनम वंदते पवित्रम पापनाशनम और खेता को काटा जाए। लेके झाला अंदाज मिल रहा है जिसमें के काम शुरू होगा। आपने से जुड़े हुए कर्मी आपके गांव को यानी आपके पंचायत को प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए चुना गया है, और उसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका आगे बैठक में निभाना है। कौन महीना का पैसा नहीं पिछला वाला पिछला बार का जो पंच जो पिछले बार के जो लोग हैं या सरपंच, उन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। कितना महीना का नहीं मिला? 23 महीना का, 23-24 महीना का नहीं हुआ। अपना पासबुक ला करके आप कल ऑफिस में दीजिएगा, पासबुक लेते आइएगा जिसमें आपका पैसा जाता है। एक बार और ग्राम कचहरी वाला भी लेते आइएगा, लेते आएंगे जब आप ट्रांसफर किए हैं। सर मेरा एक सवाल है कि पंचायत सचिव पंचायत से हमेशा न पाता रहते हैं,
इसका क्या इलाज है? आज भी न पता है। पता नहीं है, उनको आना तो है, लेकिन पंचायत सचिव ना सर, कभी नहीं। पंचायत के 90% लोग नहीं जानते हैं कि हमारा पंचायत सचिव कौन है। पंचायत सचिव हैं, क्योंकि 5 पंचायतों के प्रभार में जी जी। तो उन लोगों को कह दिया गया है कि कम से कम मतलब एक दिन तो हर हालत में पंचायत में फिक्स हो जाए कि जिस दिन उनको वहाँ बैठना है, ठीक है। अब बाकी दिन जब काम आता है तो रहेंगे ही। थोड़ा सर उनको बोलिए कि सूची लगाने के लिए पंचायत भवन पे किस दिन को वो बैठते हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, किस तरह का कार्यक्रम था ये? आज हम लोग हरपुर पंचायत में जी WPU शिलान्यास के लिए यहाँ आए हुए थे। आपको जानकारी में दे दूं कि गोरियाकोटी प्रखंड में हरपुर पंचायत का चुनाव और आज्ञा पंचायत का चुनाव ODF प्लस के लिए हुआ है जी। इसमें सबसे पहले हरपुर पंचायत में ही WPU निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है मनरेगा के सौजन्य से। इसमें जो भी गीला और सूखा कचरा का यहाँ पे उठाव होगा उसको हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे। इसी के लिए यहाँ पे सर, इसमें एक कन्फ्यूजन होती है आम जनता को भाषा में समझने में कि कचरा उठाव का प्रबंधन का जो बात है, तो ये क्या कचरा का कोई फैक्ट्री लगाइएगा जिससे कि उसे रिसाइकलिंग करके उसको नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, या इस तरह क्या सरकार की योजना है? देखिए, जो भी हमारे यहाँ जो लाभार्थी हैं, परिवार हैं, उनको हम लोग 2 प्रकार के हरा और नीला कलर के डस्टबिन यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे कि वो सूखा और गीला कचरा रखेंगे। उसका हम लोग उठाव करवाएंगे अपने स्वच्छता कर्मी के माध्यम से, और यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट जो होगा वो प्रोसेस करेगी जी। वो अलग अलग करके, क्योंकि प्रखंड स्तर पर तो नहीं बनना है, जिला स्तर पर बनना होगा, वहाँ पे उसका रिसाइकलिंग करके उससे जो भी उपयोगी सामान बनना होगा वो बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग के नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार इसके लिए कोई यूनिट लगाएगी जिससे प्रोडक्शन होगा, या फिर ये कचरा कहीं सेल किया जाएगा? तो पहले कचरा को रिसाइकलिंग करना जी। वो मतलब होता है कि उसको फिर से दूसरे रूप में जी परिवर्तित कर देंगे, और उसके लिए जिला स्तर पर एक यूनिट बैठेगी जी। तो प्रखंड पे हम लोग यहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट जो है यहाँ पे हम लोग केवल प्रोसेस कर देंगे सूखा और गीला को अलग अलग करके, और उसके बाद उसको हम लोग यहाँ से फिर आगे अपने डिपार्टमेंट में भेज देंगे, और वहाँ से उसका कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा जी। इससे देखिए सबसे बड़ी जो फायदा क्या होगा इसमें, एक तो हमारा गांव भी साफ सुथरा हो जाएगा, दूसरा कि जो भी कचरा है जो रोड पर फेंका रहा है, जिसको जानवर खा ले रहे हैं, मान लीजिए प्लास्टिक है, वो सब चीज़ यहाँ पर आ करके प्लास्टिक का रिसाइकलिंग हो जाएगा जी। जो उससे खाद बन सकता है, तो खाद बनाने के लिए उसको हम लोग खाद के रूप में व्यवहार कर लेंगे। तो ये एक ठीक है। और कमल जी, इस योजना के बारे में कुछ प्रकाश डालिए जिससे कि आम जनता जागरूक हो, और इस जो सरकार द्वारा एक आगे के लिए योजना बनाई जा रही है, इसका लाभ आम जनता को मिले और सरकार को भी इसका बेनिफिट कहीं देखने को मिले। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य गोरियाकोटी प्रखंड के 2 पंचायत में फर्स्ट फेज में शुरू हो रहा है। जैसा कि सर ने बताया, हरपुर पंचायत और आज्ञा पंचायत दोनों जगह WPU का निर्माण होना है। तो पहले फेज में हरपुर पंचायत में WPU का निर्माण के लिए आज भूमि पूजन कराया गया। और मैं बता दूं कि WPU है क्या। WPU का होता है वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कचरा प्रसंस्करण इकाई। होगा ये कि अभी जो हमारे ODF फेज 2 के अंतर्गत सभी घरों में 2 डस्टबिन दिया जाएगा, और जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा का उठाव किया जाएगा। वो गीला कचरा और सूखा कचरा को यहाँ पर लाकर डंप किया जाएगा, और फिर उसको अलग अलग किया जाएगा। जैविक को हम लोग खाद के रूप में परिवर्तित करेंगे। कंपोस्ट खाद हुआ, केचुआ खाद हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, और जो सूखा कचरा है जैसे प्लास्टिक की शीशी बोतल, तो वो सब हम लोग अलग अलग फॉर्मुलेट करके, और उसको हम लोग कबाड़ या किसी भी अन्य माध्यम से प्रोसेसिंग करके उसे राजस्व भी आएगा, जो पंचायत के और डेवलप में काम करेगा। और ज़्यादा मात्रा में आने के बाद से उसको हम लोग जिला स्तर पे प्रोसेसिंग यूनिट में हम लोग भेजेंगे, और वहाँ से जैसा इससे 2 चीज़ सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना, कि पूरे पंचायत में, जैसा सर ने बताया, कि पूरे पंचायत के लोगों के लिए, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं उस तरह हम लोग स्वास्थ्य पर भी और स्वच्छता पर भी हम लोग को ध्यान देते हैं।
तो सबसे बड़ा चीज़ है कि यदि कचरा ही नहीं होगा, साफ़ सुथरा हमारा पंचायत हो जाएगा तो बीमारी से भी बचा जा सकता है, आर्थिक स्थिति हमारा मजबूत होगा जो हम लोग पैसे देंगे। तो ये सब चीज़ है जो यदि सिस्टमेटिक तरीके से गांव के लोग अपना समझ के गांव के भले के लिए यदि इसे ODF फेज 2 पे काम कर रहे हैं तो हमको पता कि ये बहुत बढ़िया है आगे चल के ये। अपना नाम और डिग्नेशन। मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता हुआ, मैं गोरिया कोठी प्रखंड में प्रखंड समन्वय के पद पे कार्यरत हूँ और ये सारा प्रोग्राम सर मेरी ही देख रेख में हो रहा है।